प्यारे दोस्तों एवं प्यारे भारतवासियों, आज फिर से वही कारनामे किया गया सरकार की तरफ से जो पिछले कुछ दिन पहले जब एसएससी आंदोलन चल रही थी। आज देख लीजिए, सभी अपने पार्टी को लेकर बिखरे हुए हैं। ये मैं बीजेपी से हूं, मैं कांग्रेस से हूं, मैं आरजेडी से हूं, मैं जनसुराज से हूं, तो मैं वीआईपी से हूं। सब अपने अपने पार्टी को लेकर घूम रहे हैं, अपनी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि आपका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, और आपको ये मालूम नहीं है आपके जिंदगी के आपके बच्चे का भविष्य को छीना जा रहा सरकारों के द्वारा। आज जब रामलीला मैदान में फिर से एसएससी प्रोटेस्ट होने जा रहा, आज टीचर को फिर से गिरफ्तार कर लिया जा रहा। आपको एक सोचना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कैसी सरकार है जहां पर आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, आप अपने भविष्य की आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, उनके गलती को भी नहीं बता सकते हैं, उनकी चोरी को भी नहीं बता सकते हैं। आज वो कोई भी दल का हो, विपक्ष का हो या समक्ष हो, जो भी हो, कोई आपके साथ नहीं है, इन टीचर के साथ नहीं है। सभी अपने अपने वोट बैंक बनाने में लगे हैं, अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। किसी को मतलब नहीं है इसके लिए आवाज उठाएं। आज कहां गया विपक्ष के नेता? आप सब अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, वो अपने जो कर रहे हैं वहां पर अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भविष्य की बात है, क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम एसएससी के जो गलती किया है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं? आज बार बार अगर जो भी आवाज उठाता है उसको जेल में ही डाल दिया जाता है। याद रखिए देशवासियों, आने वाले समय में आपके घर को ये जो घूम रहे ठेकेदार हैं वो आपके घर को कब ले लेगा, और आप आवाज उठाएंगे तो आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। आपके जो जमीन पड़ी हुई है, जिस पर आप खेती कर रहे हैं, वो जमीन कब वो उस ठेकेदार के हाथ में चल जाएगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आपको बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, आप अपने इस अगल बगल के माहौल को बदलने की जरूरत है। आपको ऐसे सरकार को लाने की जरूरत है जो हमारी आवाज को सुने, जो हमारी सच्चाई को सुने, जो इस धांधली को बंद करे, जो इस एग्जाम के चोरी को बंद करे, उसे लाइए, और तब जाकर आपका भविष्य बन सकता है। क्योंकि कहा गया, अगर किसी को गुलाम बनाना है, उसकी शिक्षा को छीन लो, उसकी संपत्ति को छीन लो और उसको मेंटली टॉर्चर करो, तब जाकर उसको गुलाम बनाया जा सकता है। आज वही हो रहा है, जेल में बंद करके उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, शिक्षा को छीना जा रहा है। यहाँ पर किसी न किसी तरह से उसे दबाने के लिए, मानसिक गुलामी बनाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी चोरी के खिलाफ एक टीचर नहीं उठा सकता है। आज टीचर जो इस देश का भविष्य बना रहा है, उसको आज हथकड़ी पहनना पड़ रहा। इस अपने अधिकार के लिए क्या जरूरत थी कि टीचर को इस फील्ड में आने की, लेकिन आज आना पड़ रहा है। लेकिन हमारे इस शिक्षकों के साथ कोई खड़ा नहीं है, विपक्ष का नेता हो या कोई भी हो। आज हम सलाम करते हैं उन अन्ना हजारे को, जिसने एक समय था उसी रामलीला मैदान में उन्होंने आंदोलन किया, एक नई चीज को लाने का प्रयास किया। लेकिन आज वो आए हैं हम लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए, हम सभी के बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं आदित्य रंजन सर हो, राकेश यादव सर हो, विपिन सर हो, रोशन आनंद सर हो, नवीन सर हो, बहुत सारे सर हैं। सारे सर वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां पर अपनी सारी चीज को छोड़कर, घर द्वार को छोड़कर, हम आपकी आवाज बनने के लिए, हमारे आपके बच्चे की आवाज बनने के लिए, लेकिन उसको दबा दिया जा रहा है। हमें बदलने की जरूरत है, और इस नियम को बदलने की जरूरत है, इस धांधली को रोकने की जरूरत है, तब जाकर, नहीं तो हम लोग फिर से गुलामी की जंजीरों में बन जाएंगे, गुलामों की तरह हम लोग जीने लगेंगे, और हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। फिर जाकर हमको वही स्वतंत्रता संग्राम चलाना पड़ेगा, उसी तरह गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस की तरह फिर से हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपनों से, जो इस भारत देश के हैं। सब अपने अपने फायदों के लिए हमको दबाने का कोशिश कर रहा है। वो जानता है अगर ये अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, कल आवाज उठाएगा और हमें फेंक देगा मूर्खों लोगों को इस गद्दी पर से। इसलिए मैं अंतिम में यही बात कहना चाहता हूं कि आपको बदलने की जरूरत है, और जब आप बदलेंगे यह देश बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।